हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज़ माई सेल्फ सुनील कुमार शाह। आप सभी को मेडिको फार्मा लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के सेकेंड लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जो कि स्पेशली मेडिकल, फार्मेसी एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है। इस लेक्चर में आज हम लोग वेरियस लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और आज के इस लेक्चर में हमारे साथ दे रही हैं सूफिया एंड एलिस। सो लेट मी इंट्रोड्यूस देम विथ यू ऑल। Hello everyone, good morning. Hope everyone is fine. Now let me introduce other participant of today's lecture. So please welcome my virtual assistant Sophia and my virtual student Alice. Hello sir. Hello everyone. Good morning. I'm Alice and I will be joining for this HAP lecture with you all. Hello there. Good morning. I'm Sophia and I am a virtual assistant for HAP lecture. Dear all, I heard that Alice is having some doubt in HAP and वो अपना जो डाउट है उसको क्लैरिफाई करना चाहती हैं। So let's start our lecture through this conversation with Alice. Hello sir. Can I ask you a question please? Hello Alice. Sure, please ask. Thank you sir. My question is like whether we are made up of cells or atoms and molecules? I am little bit confused because my chemistry teacher told that everything is made up of atoms and molecules. And biology teacher taught me we are made up of cells. So, which one is correct? Actually, both are right, Alice. We will discuss these things in the next topic, which is on various level of structural organization. Okay? तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ एटम्स या मॉलिक्यूल से बना हुआ है, राइट? तो हम लोग भी क्या है, यूनिवर्स के हिस्सा हैं, तो हम लोग भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। दैट इज़ वाई वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ व्हाट? एटम्स। ठीक है। और ये जो हमारा शरीर है इसमें सारे एटम्स अवेलेबल नहीं है, कुछ एटम्स के कॉम्बिनेशन से हमारा शरीर बना हुआ है। एंड ये जो एटम्स हैं ये कंबाइन करके एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, या आपका प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल लेवल बोलते हैं। सो एंड दिस इज द फर्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके। एंड इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल मिल के, जैसे कि प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ये सब मिल के सेल्स बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये दूसरा लेवल है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। और बहुत सारे सेल्स मिलके जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन हो या सिमिलर फंक्शन हो, वो कंबाइन करके जब बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। व्हेन द सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टिश्यू। एंड इस लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू लेवल, जो कि थर्ड लेवल है। और बहुत सारे टिश्यू मिल के जो एक शेप देते हैं पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेन बोलते हैं। एंड इस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेन लेवल बोलते हैं। सिमिलरली बहुत सारे ऑर्गेन्स जिनका कोई सिमिलर फंक्शंस है, वो ज्वाइन करके एक सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी सिस्टम। एंड इस लेवल को हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम लेवल। एंड ये जो हुआ ये हमारा फोर्थ लेवल हो गया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे सिस्टम्स बनते हैं और वो सारे सिस्टम्स को अगर आप कंबाइन कीजिएगा तो जो हमारा बनेगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्गेनिज्म, राइट? एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिज्मल लेवल, जो कि हमारा सिक्स्थ लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ लेट मी समराइज दिस ऑल वेरियस लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए मैं जीनी का हेल्प लूँगा। एंड हमारा जो पहला लेवल है वो क्या है? केमिकल लेवल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग एटम से मिलके बने हुए हैं या मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल लेवल। एंड बहुत सारे केमिकल्स मिलके, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके सेकेंड लेवल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सेलुलर लेवल। बहुत सारे सेल मिलके जिनका सिमिलर फंक्शन है वो टिश्यू बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टिश्यू लेवल। बहुत सारे टिश्यू मिलके एक शेप देते हैं, जिसको हम लोग ऑर्गन बोलते हैं। एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गन लेवल। एंड बहुत सारे ऑर्गन जिनका रिलेटेड फंक्शंस है वो कंबाइन करके एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम लेवल। एंड बहुत सारे सिस्टम इस तरह से मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्मल लेवल।
सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट? ओके, तो आप सभी को समझ में ये आ गया होगा कि एलिस के केमिस्ट्री टीचर ने क्यों बोला था कि हम लोग सब लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, एंड उनके बायोलॉजी टीचर ने क्यों बोला था कि हम लोग सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, क्योंकि दोनों टीचर्स करेक्ट हैं एंड वो दोनों डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। होप ये आंसर एलिस को अच्छा लगेगा। सो लेट्स गो टू द कन्वर्सेशन। हेलो एलिस, होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, राइट? Yes, sir. Thank you very much. And now I am very much clear about various levels of structural organization of our body. However, I wanna know little bit more about body systems. So, could you please explain body system for me in brief? Sure, Alice. But we will discuss about various body system in next upcoming lecture, right? Okay. Now it's time for quiz. So क्या आप लोग रेडी हैं? तो लीजिए मैं सूफिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो क्विज को पोस्ट करे। हेलो सूफिया, कैन यू प्लीज पोस्ट द क्विज? Sure, sir. I will post the quiz. Our body is made up of cells or molecules, and the options are option A cells only, option B molecules only, option C answer A and B, option D none of above. तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है। My answer is option A, cells only. So Alice has come with her answer and time's up. And आप लोग इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए एंड आपका जो आंसर है आप जाके कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिए, ठीक है? सो द करेक्ट आंसर इज आंसर सी, ऑप्शन सी, दैट इज आंसर ए एंड बी. With this, we came to the end of this lecture, and if you have still any question or query, you can post it under comment section and I will reply it as soon as possible from my side. Okay? So thank you very much guys, and thanks for being with Medico Formal lecture. Please subscribe our channel and provide a feedback. Thank you very much. Bye bye. See you soon in the next lecture.